इस युद्ध के बाद जो भी लोग जिंदा बचे, उन्होंने मिलकर अपने नए शहर बनाए, जो टायर्स के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद बड़े बड़े शहरों ने छोटे शहरों और गांव का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसमें वो छोटे शहरों के लोगों को हराकर अपना गुलाम बना लेते थे। कुछ शहरों का एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने आपस में समझौता करके हाथ मिला लिए थे, और फिर उन्होंने अपने इलाके के चारों तरफ शील्ड वॉल नाम की एक सुरक्षा दीवार बनाई, ताकि बाकी शहरों पर हमला ही न कर सके। फिर एक दिन हम हेस्टर, जिससे पता चला कि लंदन शहर सेल्सकेन गांव पर हमला करने आ रहा है। हेस्टर की जिंदगी का एक ही मकसद था, लंदन के हेड हिस्टोरियन हैडियस को खत्म करना, तो वो तुरंत दौड़कर सेल्सकेन गांव के लोगों में मिल गई, ताकि जब लंदन शहर उन्हें हराकर बंदी बनाए तो हेस्टर भी उनके साथ ही लंदन पहुंच जाए। तभी अचानक अलार्म जोर से बजने लगा और सेल्सकॉन गांव लंदन के हमले से बचने के लिए अपनी जगह से भागा। इसी वजह से अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। वहीं दूसरी ओर लंदन के लोग इस शिकार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सेल्सकॉन पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन लंदन उससे काफी तेज और ताकतवर था, ताकि भार कम हो जाए और वो तेजी से भाग सकें। अब वो तेजी से खाई की तरफ बढ़ रहे थे। जल्द ही वो खाई में गिरने वाले थे कि ऐन वक्त पर उन्होंने दिशा बदल ली, मगर अचानक मुड़ने की वजह से उनके कुछ पुर्जे और एक टायर टूटकर अलग। इसी दौरान लंदन ने अपना शिकंजा उन पर कस लिया। वो उन्हें रस्सियों से पकड़कर खींचने लगे और वो पूरा गांव अब लंदन शहर में समा गया। जब शैलजा कैन के लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गार्ड्स के हवाले करने का आदेश मिला। इस दौरान हम की बेटी कैथरीन को देखते हैं, जो इस वक्त लंदन म्यूजियम में थी, जहां स्मार्ट और टोस्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्राचीन चीजों के तौर पर संभाल कर रखा जाता था। कैथरीन वहां हिस्टोरियन टॉम का इंतजार कर रही थी, जो हमेशा की तरह आज भी लेट था। वो बहुत तेजी से भीड़ को चीरता हुआ म्यूजियम पहुंचा और फिर उसने 60 मिनट वॉर के बारे में जानकारी ढूंढने में कैथरीन की मदद की। टॉम ने उसे एक मशीन दिखाई जो उसने पुराने पुर्जों को जोड़कर बनाई थी। इसमें उसने एक वीडियो चलाई जिसमें मेडुसा नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले से पूरे एक शहर को तबाह कर दिया गया था। मेडुसा नाम के इस न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए प्राचीन इंसानों ने क्रैश ड्राइव बनाई थी। हाल ही में डॉम ने देखा कि उसके कुछ हिस्से गायब हो चुके हैं, मगर जब उसने ये अपने बॉस को बताया तो उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब टॉम ने खुफिया कैबिन बनाया जो सिर्फ पासवर्ड से खुलता था। फिर वो कैथरीन को अंदर ले गया, जहां उसने प्राचीन हथियारों के पुर्जे संभाल रखे थे, मगर वो ये नहीं जानता था कि हिस्टोरियन हर्बर्ट छुपकर ये सब देख रहा था, कि वो इन सारे हथियारों को नष्ट करना चाहता है ताकि भविष्य में कोई इनका गलत इस्तेमाल करके मासूमों की जान न ले सके। फिर जैसे ही टॉम और कैथरीन वहां से बाहर निकले तो हर्बर्ट ने कहा कि अब से टॉम हिस्टोरियन नहीं है, बल्कि उसे नीचे के लेवल्स पर जाकर साफ सफाई। बट जानता था कि इस वक्त बाहर बहुत भीड़ होगी और टॉम समय पर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उसे नौकरी से निकालने का मौका मिल जाएगा। मगर कैथरीन ने टॉम से कहा कि वो टॉम को वहां जल्द से जल्द पहुंचा सकती है। कैथरीन अपने वीआईपी पास का इस्तेमाल करके उसे अपने साथ खास एलिवेटर्स पर ले गई, ताकि उसे किसी भी हालत में निचले लेवल में जाकर नए कैदियों से इकट्ठा किए हुए डिवाइसेस को चुराकर म्यूजियम में ले जाना होगा। अगर वो समय से पहले वहां नहीं पहुंचा तो वर्कर्स उन्हें कूड़ेदान में फेंक देंगे और फिर उन्हें आग में जला दिया जाएगा। उधर निचले लेवल्स में कैन से मिले कैदियों की जांच करके उनके हथियार छीने जा रहे थे। एस्टर तो बड़े आराम से आगे निकल गए, क्योंकि उसने अपना चाकू कपड़ों में छुपा रखा था। उधर टॉम जल्द ही कूड़ेदान तक पहुंचा और पुराने डिवाइसेस इकट्ठे करने लगा। तभी वहां भी आ पहुंचा, क्योंकि उन्हें कैदियों से एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिला था, जो कि के मुताबिक बेहद खतरनाक था। खैर, टॉम ने उसे बताया कि इंजीनियर्स ने म्यूजियम में मौजूद सभी सेल्स चुरा लिए हैं, तो का कहना था कि वो खुद इस मामले से निपट लेगा। तभी पास में के एक आदमी ने गार्ड को धक्का दे दिया, जिससे वहां कैदियों और गार्ड्स के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। तब थाडियस ने चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहा। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हेस्टर थाडियस पर हमला करने के लिए उसके बहुत करीब पहुंची। उसी पल टॉम की नज़र उस पर पड़ गई और उसने थाडियस को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्नॉइस ने ऐलान किया कि ये उसकी मां की मौत का बदला है और उसी पल थाडियस के पेट में चाकू घोंप दिया। जैसे ही थाडियस ने उसे धक्का दिया तो उसका नकाब हट गया और सबने देखा कि हेस्टर के चेहरे पर एक बहुत बड़ा जख्म कर फिर हमला करके उसका काम तमाम करने की कोशिश की, पर टॉम ने उसे पकड़कर उसका चाकू फेंक दिया। तब हेस्टर गुस्से में आकर उसे पीटने लगी और उसी पल अलार्म्स बज गए।
यानी ऑफिसर्स वहां पहुंचने ही वाले थे। हेस्टर तुरंत वहां से भाग निकली तो पुल से कूदकर दूसरी ओर गई तो टॉम भी उसके पीछे कूद गया। अब वो दोनों गांव में आ चुके थे, जिसे बड़ी बड़ी मशीन्स की मदद से तोड़कर नष्ट किया जा रहा था। अब उन्हें बड़ी सावधानी से भारी भरकम मशीन से बचकर भागना था। साथ ही वहां एक के बाद एक बिल्डिंग्स नीचे गिर, तो उन्हें जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर निकलना होगा। अब वो एक जगह से दूसरी जगह कूदकर भाग रहे थे, मगर अब पीछे से एक मशीन तेजी से सब कुछ जलाती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसी बल हेस्टर फटाफट एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई और फिर टॉम ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला और एक बार फिर से हेस्टर का पीछा करने लगा। इसी दौरान हेस्टर ने देखा कि सामने से थर्ड यस उसे पकड़ने आ रहा था, तो वो उसी पल वापस मुड़ गई। अब वो पकड़े जाने से बचने के लिए कूड़ेदान के कुएं में कूद गई, लेकिन अचानक टॉम ने उसका हाथ। तब हेस्टर ने टॉम को थॉडियस से उसके चेहरे के निशान और उसकी मर चुकी मां के बारे में पूछने को कहा और फिर वो हाथ छुड़ाकर कुएं में कूद गई। कुछ ही पलों में थॉडियस टॉम के पास पहुंचा तो टॉम ने हेस्टर के शब्द दोहराए, मगर ये सुनकर थॉडियस ने टॉम को भी कुएं में धक्का दे दिया। जल्द ही कैथरीन और बाकी गार्ड्स भी वहां आ गए। उन्हें झूठ कह दिया कि टॉम और हेस्टर रेलिंग टूटने की वजह से नीचे गिर गए। पर उसी समय कैथरीन की नज़र बेवस नाम की एक आदमी पर पड़ी जो पहले से वहां छुपा हुआ था। खैर, अब कूड़ेदान के कुएं से सारा कूड़ा शहर से बाहर गिरता था, तो जाहिर है कि टॉम और हेस्टर भी वहीं। उन्हें ढूंढने के लिए एरोप्लेन्स भेजे गए, मगर वो अपने मिशन में नाकामयाब रहे। असल में हेस्टर शहरों के चलने से बने ट्रैक पर छुपी हुई थी और उसने टॉम को पत्तों के नीचे छुपा दिया था। जब एरोप्लेन्स वापस चले गए तो उसने टॉम की जेब से पैसे और चाकू चुरा लिया। उसी समय टॉम को होश आ गया और वो हेस्टर का पीछा करने लगा, तो हेस्टर ने गुस्से में आकर उसे चाकू से धमकाया। मगर टॉम फिर भी नहीं रुका और उसने कहा कि इस वक्त साथ मिलकर आगे बढ़ने में ही उनकी भलाई है। वहीं दूसरी ओर लंदन में मेयर क्रोम ने थैडियस को खूब डांटा, क्योंकि वो अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पा रहा था। साइंटिस्ट के पास पहुंचा, जो इस वक्त उसके लिए खास हथियार तैयार कर रही थी, मगर उसके पास पुराने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की कमी थी, जिस वजह से उसका काम पूरा होने में कई हफ्ते और लगेंगे। तब थैडियस ने उसे एक फ्यूजन सेल दिया जो उसे के कैदियों से मिला था। फिर साइंटिस्ट ने उसे बताया कि समुद्र किनारे मौजूद एक जेल में एक ऐसा क्रिएचर पकड़ा गया है जो आधा ज़ॉम्बी और आधा रोबोट है। वो एक खतरनाक शिकारी है जो हमेशा हेस्टर का नाम चिल्लाता रहता है। अब थॉडियस उसी पल प्लेन में बैठकर समुद्र के ऊपर लटक रही एक जेल में श्राइक नाम का वो जानवर बंद था। असल में श्राइक को हेस्टर की तलाश इसलिए थी क्योंकि हेस्टर ने एक वादा तोड़ा था, जिस वजह से ही श्राइक उसे मारना चाहता था, भी हेस्टर का खात्मा चाहता था। इसलिए उसने अपने एयरप्लेन से हमला करके जेल की जंजीरें तोड़ डाली ताकि जेल सीधा नीचे जा गिरे और स्ट्राइक आज़ाद हो जाए। वहीं दूसरी ओर कैथरीन ने बेविस को ढूंढा और उससे पूछा कि आखिर हेस्टर और टॉम के साथ सच में क्या हुआ था। तब बेविस ने खुलासा किया कि थॉडियस ने उन दोनों को नीचे धकेलकर मारने की कोशिश की थी। बेविस ने कहा कि कैथेड्रल में कोई एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, बल्कि उसकी आड़ में किसी बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है। लेकिन वो खुद सच तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि कैथेड्रल के गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते थे। अब कैथरीन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उधर हेस्टर और टॉम आगे बढ़ रहे थे, तो हेस्टर ने उसे जिंदा रहने के लिए गंदा पानी पीना सिखाया। टॉम के साथ अपना खाना बांटा, मगर टॉम काफी घबरा गया क्योंकि ये खाना 1000 साल पुराना था। पर हेस्टर ने उसे समझाया कि पुरानी टेक्नोलॉजी से बना खाना कभी खराब नहीं होता। फिर रात को जब हेस्टर सो रही थी, जिसमें वो एक खेत में तेजी से दौड़ रही थी और उसके चेहरे पर लगी गहरी चोट से खून बह रहा था, जब हेस्टर की आंख खुली तो उसने देखा कि टॉम अपने हाथ पैर हिलाकर उनकी तरफ आ रहे 2 गांवों को बुला रहा था ताकि उन्हें पनाह मिल जाए। पर बदकिस्मती से वो हमलावर निकले, जिन्होंने शिकंजे फेंककर उन दोनों। उसी पल अचानक टॉम ने हेस्टर को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और फिर वो दोनों फुल स्पीड में भाग निकले। अब टॉम को ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, तो हेस्टर ने उसे ऊपर खींच लिया। पर जैसे ही टॉम ऊपर आया तो हेस्टर गायब हो चुकी थी। अब दोनों गाउन पर हमला करने ही वाले थे कि वो पीछे। असल में हेस्टर और टॉम दोनों ही सुरंग में गिरकर स्कॉटलबर्ग नाम के एक अंडरग्राउंड शहर में आ चुके थे। कुछ ही पलों में ये शहर भी चलने लगा। पहले तो ड्राइवर और उसकी पत्नी उनके साथ काफी अच्छे से पेश आए, पर जल्द ही उन्होंने हेस्टर और टॉम को एक सेल में कैद कर दिया। वहां बैठकर हेस्टर ने टॉम को बताया कि जब वो 8 साल की थी तो उसकी मां पेंडोरा की मौत हो गई थी। उसकी मां पेंडोरा एक आर्कियोलॉजिस्ट थी
जो दुनिया भर में घूमकर इतिहास के बारे में और जानकारी ढूंढने की कोशिश करती। थर्डियस उसका खास दोस्त था और वो अक्सर उससे मिलने आया। पर एक दिन उन्हें जमीन में से एक ऐसी चीज मिली जो बेहद खतरनाक थी। जब पेंडोरा को पता चला कि थर्डियस इसका गलत इस्तेमाल करके अपने मंसूबे पूरे करना चाहता है, तो पेंडोरा ने बक्सा छीन लिया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस हाथापाई में थर्डियस के हाथ से एक लैंप छूट गया, जिससे पूरे घर में आग लग गई। तब पेंडोरा ने हेस्टर को एक नेकलेस दिया और हमेशा इसे अपने पास संभाल कर रखने को कहा। पर तभी अचानक थैडियस ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। हेस्टर ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, पर थैडियस ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया, जिससे उसके चेहरे से। तब हेस्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली और थर्डियस उस खतरनाक डिब्बे को चुरा कर ले गया। कहानी सुनने के बाद टॉम ने हेस्टर से उसका चाकू मांगा और जमीन पर मौजूद एक पेच निकालकर एक फट्टा खोल दिया। अब वो यहां से कूदकर अपनी जान बचा सकते थे, मगर हेस्टर की टांग में चोट लगी, इसलिए उसने टॉम को अकेले कूद जाने को कहा। मगर टॉम ने उसे अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया और वापस से वो फट्टा बंद कर दिया। इसके बाद वो ड्राइवर और उसकी पत्नी उन्हें एक और गांव में, जहां वो उन्हें गुलाम के तौर पर बेचने वाले थे। जब बोली लगनी शुरू हुई तो अन्ना नाम की मशहूर विद्रोही ने कहा कि वो हेस्टर को खरीदेगी, लेकिन बोली लगाने वाला आदमी जानता था कि अन्ना के सर पर बहुत बड़ा इनाम है, इसलिए वो अन्ना को कैद करना चाहता था और अन्ना ने उसी वक्त उसके भेजे में गोली मार दी। इससे वहां की भीड़ और गार्ड्स में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अन्ना अपनी ओर आने वाले हर आदमी को गोली मार रही थी। तब हेस्टर ने एक मरे हुए गार्ड की बंदूक उठाई और टॉम की जंजीरों पर गोली चलाकर उसे रिहा किया। इसके बाद वो दोनों इकट्ठे भाग निकले और इधर अन्ना ने अपनी बंदूक को एक तलवार में बदल दिया और अब वो उस पर हमला करने वाले हर एक आदमी का बेरहमी से गला काटने लगे। और तो और उसके जूते में भी एक ब्लेड छिपा हुआ था और वो लातों से भी अपने दुश्मनों को सुला रही थी। उधर डॉम और हेस्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर वहां चारों ओर छोटे छोटे चलते फिरते गांव थे। वो दोनों जैसे तैसे उनके बीच से होते हुए खुले इलाके में पहुंचे, पर वहां श्राइक ने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एक गांव के बड़े से टायर पर कूद गए और फिर दूसरे टायर पर कूदकर एक प्लेटफार्म तक जा पहुंचे। मगर श्राइक भी आसानी से उन तक आ पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो हेस्टर पर हम अन्ना अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहां आ पहुंची और श्राइक पर गोलियां चला दी। जल्द ही हेस्टर उसके एयरक्राफ्ट पर चढ़ गई तो अन्ना टॉम को लिए बिना ही वहां से निकल पड़ी। मगर हेस्टर उसे मुसीबत में अकेला छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टॉम की ओर एक रस्सी फेंकी और टॉम उसके जरिए प्लेन की ओर चढ़ने लगा। लेकिन पीछे से श्राइक भी रस्सी पकड़कर ऊपर आ रहा था। अब अन्ना ने हेस्टर को एक ब्लेड देकर रस्सी काटने को कहा, मगर हेस्टर ने चाकू टॉम की ओर फेंक दिया, जिससे टॉम ने रस्सी काट दी और श्राइक नीचे गिर गया। जब वो थोड़ी दूर निकल गए तो अन्ना ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड में छोड़कर हेस्टर के जख्म ठीक। अन्ना ने कहा कि मैं तुम्हारी मां पेंडूरा को जानती थी और उसकी मौत के बाद से ही वो हेस्टर की तलाश कर रही थी। अन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि हेस्टर ने इतने साल अकेले कैसे गुजारा किया। तब टॉम को एहसास हुआ कि श्राइक ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया है। ये सुनते ही हेस्टर गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि उसका राज। पर बाद में उसने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। अपनी मां की मौत के बाद हेस्टर अकेली दर-बदर भटक रही थी और आखिरकार वो बेहोश हो गई। तब वो श्राइक से मिली तो श्राइक ने उसे पनाह दी और साथ ही उसका नेकलेस भी ले लिया। उसकी गाड़ी में कई सारी डरावनी डॉल्स थीं, तो हेस्टर ने कि श्राइक शायद खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने श्राइक के इंसानी रूप की तस्वीर देखी थी। यार, अब श्राइक चाहता था कि हेस्टर भी उसकी तरह लोगों को अगवा करें, और हेस्टर ने उससे वादा भी किया कि वो दोनों मिलकर ये काम करेंगे। पर एक दिन जब हेस्टर को पता चला कि लंदन उनके करीब आ रहा है और उसमें थर्डियस मौजूद है, तो वो श्राइक को बिना बताए घर से भाग निकले। उसी दिन के बाद से श्राइक हाथ धोकर हेस्टर को ढूंढ रहा है। खैर, कुछ घंटों बाद एना का एयरक्राफ्ट एयर हेवन में पहुंचा। यहां सरकार से नफरत करने वाले सभी विद्रोहियों ने मिलकर एंटी ट्रैक्शन लीक बनाई थी। ने उन्हें बताया कि पेंडूरा ने कोई रहस्यमयी सच पता लगा लिया था। इस वजह से उसने अन्ना से कहा कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो उसे हेस्टर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सिर्फ वहीं थॉडियस को रोक सकती। बेचारी हेस्टर को यह याद नहीं था कि आखिर उसकी मां को ऐसा कौन सा खुफिया सच पता चल गया था। पर जब बाकी विद्रोही मिलकर बातें कर रहे थे कि थर्डियस्ट फ्यूजन सेल्स इकट्ठा कर रहा है, तो टॉम ने एक अजीबो-गरीब निशान बनाया और हेस्टर उसे देख। टॉम ने बताया कि उस रहस्यमयी डिब्बे में एक बेहद ताकतवर क्वांटम एनर्जी बॉम्ब है। रैना ने कहा कि हो ना हो,
थॉडियस इस बॉम्ब की मदद से एशिया के चारों ओर बनी शील्ड वॉल गिराना चाहता है। वहीं दूसरी ओर लंदन में हर्बर्ट थॉडियस के पास गया और उसे बताया कि कुछ पुराने डिवाइसेस उसके हाथ लगे। उधर कैथरीन और बे वेस्ट म्यूजियम के डायरेक्टर से मिले तो पता चला कि इंजीनियर्स ने टॉम के खुफिया कैबिन में घुसकर उसके सारे पुराने डिवाइसेस चुरा लिए थे। फिर डायरेक्टर ने उन्हें खुफिया दीवार दिखाई जिसके अंदर हजारों सीढ़ियां थीं। जाहिर था कि इन्हें चढ़ना बेहद मुश्किल होगा, मगर ये सीधा उन्हें कैथेड्रल के अंदर पहुंच। आखिरकार कुछ समय बाद वो दोनों इन सीढ़ियों के जरिए कैथेड्रल तक पहुंच ही गए और तब उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि थॉडियस ने म्यूजियम से चुराए डिवाइसेस और पंडोरा के रहस्यमयी बक्से के जरिए अपना सुपर वेपन तैयार कर लिया था। इसका नाम मेडोसा। कैथरीन ने टॉम की वीडियो में देखा था, पर उसी समय मेजर क्रोम गुस्से से भरा हुआ कैथेड्रल में पहुंच गया क्योंकि थॉडियस ने लंदन को पूर्व दिशा की तरफ मोड़ दिया था। अभी अचानक उसकी नज़र मेडुसा पर पड़ी तो उसका गुस्सा सर चढ़ गया क्योंकि थॉडियस एशिया के साथ महायुद्ध करना चाहता था जिससे चारों ओर तबाही के सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा। क्रोम ने उसे इतिहास से कुछ सीखने को कहा और फिर उसने इंजीनियर्स को मेडुसा को बंद करने का हुक्म दिया, पर किसी ने उसकी बात। तभी अचानक हैडियस ने उस पर गोली चलाकर उसे बेरहमी से मार डाला। इधर कैथरीन वहीं छिपी हुई थी तो उसे अपने पिता की असलियत का एहसास हुआ। जल्द ही एयर हेवन में विद्रोहियों को खबर मिली कि लंदन पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक बिजली चली गई और उन्हें बाहर से चिल्लाने। उसी पर श्राइक जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आया। विद्रोहियों ने उस पर पलटवार किया, मगर इन हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने श्राइक पर ब्लेड से हमला किया, पर श्राइक एक के बाद एक उनके साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। तभी अचानक वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और शहर में आग लगी। अब वो कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट होने वाला था। जल्द ही सभी लोग एयरक्राफ्ट में बैठकर अपनी जान बचाकर भागने लगी तो हेस्टर और टॉम भी स्पेसक्राफ्ट ढूंढने लगे। इधर अन्ना और बाकी विद्रोही तलवारों और कुल्हाड़ियों से श्राइक का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी श्राइक का कोई बाल तक नहीं। उसी पल अचानक अन्ना ने अपने जूते पर लगे ब्लेड से श्रेय की छाती पर जबरदस्त वार कर दिया, जिससे उसे थोड़ी चोट तो लगी। फिर विद्रोहियों ने उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंका जो सीधा उसकी टांग पर जा लगा। बम धमाका होते ही जमीन में छेद हो गया जिससे श्राइक नीचे जा गिरा, मगर वो ये नहीं जानते थे कि श्राइक वहीं लोहे की रॉड्स के साथ लटका हुआ था। वहीं टॉम और हेस्टर एनक एयरक्राफ्ट तक पहुंचने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर श्राइक उनके सामने आ खड़ा हुआ। टॉम हेस्टर को बचाने के लिए खुद श्राइक का मुकाबला करने लगा, पर श्राइक ने उसे गर्दन से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसकी छाती पर खड़ा हो गया। लेकिन उसी पल हेस्टर ने श्राइक की टांग को पकड़ लिया और उससे टॉम की जान की भीख मांगने लगी। उसके आंसू देखकर श्राइक हैरान होकर पीछे, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि हेस्टर टॉम से प्यार करती है। तभी जख्मी होने की वजह से अचानक उसके सिस्टम फेल हो गए और वो घुटनों के बल आ गया। अंत में श्राइक ने हेस्टर को उसका नेकलेस लौटाया और उसे वादा पूरा न करने के लिए माफ कर दिया। फिर वो खुद अब चारों ओर आग लगने की वजह से ये शहर किसी भी पल गिर सकता था। तभी एन वक्त पर एन अपना एयरक्राफ्ट लेकर उन्हें बचाने आ पहुंची और आखिरकार वो सब भाग निकले। इधर कुछ ही पलों में एयर हेवन शहर नीचे गिरकर धराशायी हो गया। फिर अगले दिन उनका एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल के बीच बने एक छेद के जरिए होता हुआ शानगुओ नाम के एक शहर में पहुंचा। ये ऐसा शहर था जो अब एक जगह थम गया था और बाकी शहरों की तरह इधर। अब वो तीनों जल्द ही गवर्नर क्वान से मिले और उसे खबर दी कि लंदन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अन्ना ने कहा कि उन्हें पहले हमला बोल देना चाहिए, मगर टॉम इससे सहमत नहीं था क्योंकि लंदन को तबाह करने से वहां रहने वाले आम लोग भी मारे जाएंगे। क्वान भी उससे सहमत था, मगर अब उनके पास दूसरा, अगर युद्ध हुआ तो या तो लंदन शहर बचेगा या फिर शानगो। अब शहर में युद्ध का डंका बज चुका था और सभी लोग लंदन का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। फिर शाम को हम देखते हैं कि लंदन शील्ड वॉल के काफी करीब आ चुका था। जल्द ही थॉडियस ने मधुसा को एक्टिवेट कर दिया और इधर से अन्ना ने उनके मुकाबले के लिए कई एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल से बाहर भेजे। वहीं दूसरी ओर हेस्टर को शहर में मेडुसा की कहानी की तस्वीर दिखाई दी तो अचानक उसे अपनी नेकलेस का ख्याल आया। आखिरकार उसने अपना नेकलेस खोला तो उसमें क्रैश ड्राइव मिली तो उसने तुरंत इसके बारे में टॉम। उधर मेडुसा ने पहली बार चार्ज होकर शील्ड वॉल पर अपनी एनर्जी बीम से पहला जबरदस्त वार किया। इस धमाके में सैकड़ों एयरक्राफ्ट तोपें तबाह हो गईं और हजारों लोगों की जान चली गई। इसके साथ शील्ड वॉल को भी भारी नुकसान हुआ और चारों ओर से बिल्डिंग्स और मलबा गिर रहा था जिसमें और भी लोग मारे जा रहे थे।
इधर लंदन के आम लोग खूब तालियां बजा रहे थे। अब एक हमले के बाद मेडुसा हथियार को कुछ मिनट चार्ज होने की जरूरत थी। ने अन्ना को बताया कि उन्हें खुद लंदन जाना होगा ताकि वो क्रैश ड्राइव की मदद से मेडुसा अब अन्ना उन्हें वहां ले जाने को तैयार हो गई और बाकी विद्रोहियों ने उन्हें चारों ओर से सुरक्षा देने का फैसला किया। जैसे ही वो लंदन के करीब पहुंचे तो थैडियस ने एक बार फिर अन्ना और उसके साथ ही अपने एयरक्राफ्ट मोड़कर बच गए, मगर फिर भी उसकी ऊर्जा से उन्हें काफी नुकसान हुआ। इसके बाद विद्रोहियों ने अपने एयरक्राफ्ट से दुश्मनों का ध्यान भटकाया और इधर अन्ना चुपके से अंधेरे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। अब लंदन में उस पर धुआंधार गोलियां बरसाईं तो विद्रोहियों ने भी वैसा, जिससे लंदन की कुछ बिल्डिंग्स गिर गई और भीड़ में हंगामा हो गया। जल्द ही एक रोशनी ने अन्ना को ढूंढ लिया तो एक विद्रोही उस रोशनी को खत्म करने के लिए आगे आया, मगर इससे पहले वो खुद जानलेवा हमले का शिकार हो गया। इसके बाद बाकी विद्रोहियों ने सभी हमलावरों का सामना किया ताकि अन्ना सुरक्षित कैथेड्रल तक पहुंच सके। वो सभी लंदन की फौज की नजर में आ गए और जल्द ही लंदन की फौज ने उन पर धावा बोल दिया और अफसोस वो सभी अपनी जान गंवा बैठे। खैर, अन्ना ने जैसे तैसे हेस्टर को कैथेड्रल तक पहुंचाया और सभी गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। फिर वो एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी टॉम को सौंपकर खुद कैथेड्रल की जैसे एक बार फिर से हमला करने वाला था कि अन्ना ने अंदर जाते ही उस पर गोली चला दी, मगर एक गार्ड ने अपने सीने पर गोली खाकर को बचा लिया। इसके बाद कंप्यूटर ने उन्हें सावधान किया कि सिस्टम बहुत गर्म हो चुका है, तो सभी इंजीनियर्स डर कर भाग निकले। उधर हेस्टर भी आसानी से अंदर घुस आई। इधर थर्ड ईयर्स अन्ना पर गोलियां चला रहा था और कुछ देर बाद वो दोनों ब्लेड से एक दूसरे पर हमला करने लगे। पहले तो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और अचानक अन्ना की नज़र हेस्टर पर पड़ी जो कंप्यूटर में क्रैश ड्राइव इंस्टॉल कर रही थी और अन्ना ने को उसे दूर रख, मगर इसी मौके का फायदा उठाकर थर्डियस ने अन्ना के पेट में चाकू घोंप दिया, लेकिन इतने में हेस्टर ने मेडुसा को बंद कर दिया था। अन्ना ने अपने मिशन को सफल होते देख अपनी आखिरी सांसें लीं। अब मेडुसा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली गई थी, जिस वजह से थर्डियस डर के मारे कैथेड्रल से भाग निकला। वहां कैथरीन के सामने थर्डियस का पर्दाफाश हो चुका था और उसने गुस्से में थर्डियस को हजारों मासूमों का कातिल बताया। लेकिन थर्डियस ने कहा कि मेडुसा के नष्ट होने के बावजूद भी शील्ड वॉल का टूटना तो तय है। उसी दौरान हम देखते हैं कि थर्डियस के आदमी लंदन के कंट्रोल रूम में पहुंचे और सभी ड्राइवर्स को अब लंदन शहर बिना किसी कंट्रोल के तेजी से आगे बढ़ रहा था, यानी उनका शील्ड वॉल से टकराना तय था। जब कैथरीन को इसका एहसास हुआ तो वो खुद कंट्रोल रूम में पहुंची और ब्रेक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक्स तो टूट चुकी थी। अब उसने टॉम से बात की तो टॉम ने वहीं दूसरी ओर थर्डियस अपने एयरक्राफ्ट में वहां से बचकर भागने ही वाला था कि हेस्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। वो थर्डियस को जान से मारने वाली थी कि थर्डियस ने खुलासा किया कि वहीं हेस्टर का पिता है। तभी हेस्टर को अपने बचपन की धुंधली यादें दिखाई दीं, पर इसी मौके का फायदा उठाकर थर्डियस ने उसकी बंदूक छीन ली। उधर प्लान के मुताबिक कैथरीन ने लंदन शहर का दरवाजा खोल दिया और टॉम ने हवा में उड़ते हुए सीधा इंजन पर वार किया, अब इंजन में आग लगने की वजह से लंदन शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। उधर हेस्टर थर्डियस पर कूद पड़ी और वो दोनों उसके एयरक्राफ्ट की छत पर हाथापाई करने लगे। जल्द ही थर्डियस उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा और अचानक हेस्टर ने चाकू निकालकर अपने ही पिता का चेहरा काट डाला। बल्कि वो ऐन वक्त पर रेलिंग से कूद गई और टॉम ने ऐन वक्त पर उसे अपने एयरक्राफ्ट की मदद से बचा लिया। कुछ दूर जाते ही टॉम ने थर्डियस के एयरक्राफ्ट पर जोरदार हमला किया और वो सीधा जमीन पर क्रेंच हो गया। थर्डियस तो इस क्रैश से भी जिंदा बच निकला, पर अब वो लंदन के बिल्कुल पास जा गिरा था। जल्द ही लंदन शहर थर्डियस को रौंदते हुए आगे बढ़ा और कुछ दूर जाकर रुक गया। अब शील्ड वॉल में बहुत बड़ा छेद हो चुका था, तो कैथरीन लंदन के बचे हुए लोगों को उस छेद के जरिए एशिया में ले गई। वहां कई गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन गवर्नर क्वान के हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपने हथियार नीचे कर लिए। फिर क्वान ने तहे दिल से उनका स्वागत करके उन्हें अपने शहर में पनाह दी। उधर अन्ना के एयरक्राफ्ट में हेस्टर और टॉम अपना मिशन उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और एक साथ दुनिया घूमने का वादा भी।